हाँ, हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए सेलिंग पे 4 स्टेप में मेन आते हैं। सबसे पहले हम सेलिंग के बारे में जान लें कि व्हाट इज़ सेलिंग, है क्या? असल बात में किसी भी चीज़ को बेचना, खरीदना है क्या? तो सबसे पहले ये समझ लें सेलिंग को समझने से पहले कि सेलिंग आखिर होती क्या है और किस हिसाब से की जाती है। तो सबसे पहले इसको समझना होगा कि सेलिंग एज़ ए आर्ट, एज़ ए साइंस। सेलिंग अगर हम देखें तो एक तरह से साइंस भी है और एक तरह से हम देखें तो वो कला भी है। क्यों? साइंस कैसे है और कला कैसे है? देखिए सेलिंग का एक स्टेप होता है, जैसे साइंस में होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप जब हम किसी भी चीज़ को एनालाइज करते हैं तो उसमें एज ए स्टेप बाय स्टेप उसमें करते हैं, तब जाकर किसी भी चीज़ को हम सही तरीके से एनालाइज कर पाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सेलिंग में, तो सेलिंग में भी कई प्रकार के स्टेप हमको लेने पड़ते हैं, इसलिए हम इसको साइंस नाम देते हैं। आर्ट क्यों है? कला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हमको अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता है। मतलब अगर हमको किसी मान लीजिए कि सीए से मिलना है तो उससे हमको अलग हिसाब से बात करनी पड़ेगी, फार्मर से मिलना है तो हमको अलग हिसाब से बात करनी पड़ेगी, एक स्टूडेंट से मिलना है तो हमको अलग हिसाब से मतलब अलग अलग लोगों से मिल करके अलग अलग कलात्मक तरीके से हमको बात करनी पड़ती है, यानी अलग अलग कलाकारियाँ करनी पड़ती हैं, इसलिए हम इसको एज ए कला के नाम से जानते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेलिंग एक प्रकार की कला भी है और एक प्रकार की साइंस भी है। अब इतना तो हम समझ गए कि एक प्रकार की ये साइंस है और कला है। कभी भी एक स्टूडेंट से बात करेंगे, जब हम किसी भी स्टूडेंट से बात करेंगे तो उससे करियर से रिलेटेड बात करेंगे कि भाई देखो आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अपनी तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन तैयारी के साथ साथ आपके पास में एक ऐसा रास्ता होना चाहिए, किसी कारणवश अगर आपको जॉब नहीं मिलती है, किसी कारणवश आपका कहीं पर सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप अपनी इस एजुकेशन को कहाँ यूज करोगे? तो हमने इस कलात्मक ढंग से उससे बात की। इससे क्या होगा, देखिए स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा है कि अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं और अपना इधर से वो सीख भी रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सेल्स को भी हमको सीखना पड़ता है, तो यहाँ पर आकर के वो वेस्टेज के माध्यम से सीख रहे हैं। दूसरा क्या है, अगर हम बात करें वहीं पर बिजनेस ऑनर की, तो देखिए बिजनेस ऑनर क्या करता है, बिजनेस ऑनर कहीं से भी पैसा लगाता है, सामान खरीदता है, फिर उसको सेल करता है, ये चीज़ होती है ना। लेकिन कई बार होता क्या है कि कई बार उसको बहुत सारे प्रॉफिट और लॉस से गुजरना पड़ता है, यानी कई बार फायदा और नुकसान से गुजरना पड़ता है। तो अब यहाँ पर उसको नेटवर्क मार्केटिंग की क्यों ज़रूरत है, वेस्टेज की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा कि वो यहाँ पर आने के बाद में जो उसकी सेल होगी, जहाँ पर भी वो काम कर रहा है, वो 10% की ग्रोथ पे पहुँच जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको कस्टमर डीलिंग ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, और जब ये सब चीज़ें सीखेगा तो ज़ाहिर-सी बात है, आप जानते हैं किसी भी व्यवसाय में हो, जितना ज़्यादा आपके कस्टमर होंगे, उतना ज़्यादा आपकी सेलिंग होगी। तो यहाँ पर भी आपके कस्टमर बढ़ेंगे, यहाँ पर लोग आपको जानेंगे। जब कभी भी आपका लेवल होगा, आप 1000-2000 लोगों के बीच में जाएँगे, तो आपकी एक पहचान बनेगी। तो उससे क्या होगा, लोगों को भरोसा होगा कि नहीं, आप हमारे साथ प्रेस्टीज में काम भी कर रहे हैं, और उसके साथ-साथ दूसरी चीज़ क्या है कि आपका ये अपना खुद का भी काम है। सपोज़ मान लेते हैं कि आपका सरिया, सीमेंट, मुरम मिट्टी का काम है, ठीक है? अब आपका काम क्या है कि आप उसको बेचते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आप वेस्टेज करते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब आप जाएँगे, वहाँ पर आपका जब लेवल कंप्लीट होगा, आप बोलते हैं कि मैं सरिया, सीमेंट, मुरम का भी काम करता हूँ और उसके साथ-साथ वेस्टेज करता हूँ। तो जितने भी लोग वेस्टेज में हैं, यहाँ जो भी वो लोग मौजूद हैं, क्या वो लोग घर नहीं बनवाते क्या? घर बनवाते हैं, वो लोग भी अपना सारी चीज़ें बनवाते हैं। तो वो भी सोचेंगे हम सामान कहाँ से लें? वो सोचेंगे हम किसी ऐसे बंदे से लें, जिस पर हमारा विश्वास ज़्यादा हो। देखिए सेलिंग में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? विश्वास। ज़ाहिर-सी बात है, क्या है? विश्वास। सपोज़ मेरा कितना भी खास दोस्त क्यों ना हो, अगर वो मेरे पास कॉल करे और बोले विजय सर मेरे पास मेरी पथरी, अगर मैं उससे बोलूँ कि भाई रुक, अभी तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ अभी ऑपरेशन करने, तो क्या वो मुझसे ऑपरेशन करवाएगा? क्योंकि मेरा प्रोफ़ेशन पथरी का ऑपरेशन करने का नहीं है। हमने उसको क्या बताया, तो वो हमारे ऊपर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि मेरा पथरी का ऑपरेशन करना मुझे नहीं पता। इसी प्रकार से फ्रेंड अगर मैं बात करूँ वहाँ पे, तो यहाँ पर अगर आकर के वो इसको सीखेगा, सही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेगा तो ही काम कर पाएगा। दूसरी चीज़ है, वहीं पर अगर हम डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर को हम क्या बता सकते हैं, उसको हम अलग तरीके से बताएंगे। डॉक्टर को हम क्या बोल सकते हैं कि देखिए भाई, सर आप जो भी है, आपका जो प्रोफेशन है, आप लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब उसको हम एज ए सेल्स की पद्धति बताते हैं, जब उसको हम सेल थेरेपी बताते हैं, तब उसको समझ में आता है कि वाक़ई में लोग जो बीमार होते हैं वो किस वजह से होते हैं? सेल्स की कमज़ोरी की वजह से, सेल्स के टूटने की वजह से। तो ये चीज़ उनको समझ में आती है। तो अलग-अलग प्रोफ़ेशन के लोगों से हमको अलग-अलग तरीके से बात करनी पड़ती है। इस वजह से हम इसको एज़ ए हम आर्ट का नाम देते हैं, इसको हम कला का नाम। अब बात करते हैं साइंस की, तो साइंस में अलग-अलग स्टेप फ़ॉलो करते हैं। जैसे सबसे पहले जब भी हम कभी भी सेल करेंगे, तो सबसे पहले हमारे उसमें साइंस के जो स्टेप हैं, अगर उनको फ़ॉलो करते हैं, तो ही हमारी सेल्स होती है। सबसे पहले कौन-सा होता है फ्रेंड्स? ओपनिंग। होता क्या है कि जब भी हम कहीं पर जाते हैं और किसी ने भी पूछ लिया आप क्या करते हो, तो हम फटाक से जैसे बटन नहीं दबाई जाती, वेस्टेज ये कंपनी है, वेस्टेज ये है वो है, चालू हो जाता है। लेकिन हमको ऐसे नहीं चालू होना।
ओपनिंग का मतलब होता है सही शुरुआत। हमको सामने वाले को सबसे पहले उसकी पोजीशन को समझना है, शुरुआत करना है। शुरुआत में हम क्या कर सकते हैं, आप उसके हालचाल से शुरुआत कर सकते हैं कि और भाई आपका कारोबार कैसे चल रहा है, आपका काम धंधा कैसे चल रहा है, और सब ठीक ठाक चल रहा है, ये चीज़ें हम करेंगे। हम यहाँ से ओपनिंग कर सकते हैं। ओपनिंग करने के बाद में दूसरा ऑप्शन आता है जिसको हम बोलते क्या हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब क्या होता है कि उनको थोड़ा सा उनके बारे में और जानना। ओपनिंग तो हमने कर दी, एक तरह से हमने पूछ लिया कि और उनका कारोबार कैसे चला, सब चीज़ चल रही है। उसके बाद प्रोबिंग में हम थोड़ा सा उनके बारे में और जानते हैं। जैसे मान लीजिए वो कहीं पर जॉब करते हैं, तो उनसे हम पूछ सकते हैं कि उनका जो लड़का है वो क्या करना चाहता है। वो बोलेंगे कि हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो उनसे थोड़ा सा हमको पूछना है, क्लियर करना है कि क्या आपको लगता है कि जो आप काम कर रहे हैं या जितनी भी आपकी सैलरी है, जितनी इनकम आ रही है, क्या आप उस इनकम को लेकर के आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना पाओगे या इंजीनियरिंग करा पाओगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, इतनी सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। जब आप ऐसा उनसे पूछेंगे तो कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो आपसे जुड़ते हैं, फिर वो आपको बताते हैं। वहाँ पर आपको समझ में आता है, उनको भी लगता है नहीं, नहीं, वाक़ई में महँगाई जिस हिसाब से कॉलेज की फ़ीस बढ़ती जा रही है, जिस हिसाब से महँगाई अब बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से हम अपने बच्चों को सही तैयारी नहीं करवा सकते। तो यहाँ पर हो गई सेकंड ऑप्शन प्रोबिंग, हमने उनके बारे में जाना, यानी कि वाक़ई में जो काम कर रहे हैं, उस काम से अपने सपने को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं, अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं कि नहीं। इसलिए करते हैं ताकि हम समझ सकें, उनकी तकलीफ़ों को समझ सकें। सही जैसे डॉक्टर भी तो क्या करता है, जब डॉक्टर के पास कोई इलाज करवाने जाता है, जब उसके पास जाते हैं तो सबसे पहले हम अपनी तकलीफ़ को बताते हैं। तकलीफ़ को बताने के बाद फिर वो टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद फिर वो हमको दवा देता है और उसके बाद में तब जाकर के हमारा सही ट्रीटमेंट होता है। तो इसी प्रकार से हमको भी यहाँ पे करना है, प्रोबिंग करना है, उसकी पूछना है, उसकी तकलीफ़ें क्या हैं, उसकी समस्याएँ क्या हैं, उसके जीवन से रिलेटेड समस्याएँ क्या हैं, ये सब हम पूछेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन में क्या करते हैं सपोर्टिंग। सपोर्टिंग में क्या करते हैं, हम उसकी हेल्प करते हैं कि देखिए, बिल्कुल सर, सही बात है। जैसे आप इन समस्याओं से पीड़ित थे, वैसे मैं भी था। मतलब यहाँ पर हम उसको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जब हम ऐसा बोलेंगे कि देखिए, जैसे आप जिन समस्याओं से गुज़र रहे हैं, वैसे ही हम भी समस्याओं से गुज़र रहे थे। ऐसी तकलीफ़ों से हम भी गुज़र रहे थे। लेकिन अब लेकिन के बाद में हमको अपनी बात बतानी। अब हमको बताना है कि देखिए, अब हमको वेस्टेज के बारे में बताना है कि वेस्टेज नामक एक ऐसी संस्था है, जो ऐसे ही जो लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिनको लग रहा है कि उनके खर्च कम है, मतलब जो है परिवार की ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही हैं, तो वो यहाँ पर वर्क करके पार्ट टाइम में अपने उस इनकम को बिल्ड कर सकते हैं, ताकि उनकी जो परिवार की ज़रूरतें हैं, जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो यहाँ से पूरी हो सकती हैं। सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट के माध्यम से हम उसकी मदद कर पाते हैं और इस सपोर्ट के माध्यम से उसको निर्णय पर लेके जा पाते हैं, जिसकी वजह से आगे चल कर के वो डिसीज़न ले सकेगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गया तीसरा स्टेप, जिसको हम बोलते हैं सपोर्टिंग। सपोर्टिंग हम इसीलिए करेंगे ताकि वो दूसरे लोगों को भी आगे चल कर के सपोर्ट कर सकें, ताकि वो अपने फैमिली डिसीज़न भी सही तरीके से ले सकें। स्टेप होता है क्लोजिंग। क्लोजिंग का स्टेप क्या होता है, देखिए क्लोजिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्लोजिंग का मतलब होता है पा लेना। जिस भी काम के लिए गए हैं, उस काम में महारत हासिल कर लेना, उस चीज़ को हासिल कर लेना, ये होता है क्लोजिंग। तो क्लोजिंग में हमको क्या करना है, अब उससे देखिए यहाँ पर जब उसको समझ में आ गई, वेस्टेज की बात समझ में आ गई, उसको हमने प्लान दिखा दिया, ठीक है? ये हमने सब सपोर्टिंग में कर दिया और उसके बाद में हम क्लोजिंग करेंगे, तो क्लोजिंग में हम उसको बोलेंगे कि देखिए, अब आप हमारे साथ इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप हमारे यहाँ पर इसको स्टार्ट कर सकते हैं, आप इसको अपनी मर्ज़ी से 1500 से स्टार्ट कर सकते हैं, 2000 से स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के प्रोडक्ट लेकर के या 3500 की स्कीम की। तो यहाँ यहाँ क्लोजिंग में हम क्या करेंगे उनको, यानी हम क्लोजिंग में सारी चीज़ें पाएँगे, यानी उसको बताएँगे कि देखिए, आप इसमें से जो भी पैक चाहें, उस हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जॉइन तो हमारे यहाँ पर फ्री है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के प्रोडक्ट्स लेकर के 3500 की स्कीम को लेकर के अगर आप जॉइन करते हैं तो आपको ये फ़ायदा होगा। 3000 से आप स्टार्ट करते हैं तो आपको ये फ़ायदा होगा। 2500 से आप स्टार्ट करते हैं तो ये फ़ायदा होगा। यानी उनको जो है पूरा स्कीम सहित अगर हम फ़ायदा बताते हैं, तो फ्रेंड्स वो उनमें से पा लेते हैं। अब उसके बाद में हमको उस पे बताना भी है, एक चीज़ और बताना है कि आप ये बताइए, जो ये सामान लेने वाले हैं, ये आप अभी हमारे साथ चलने वाले हैं या मैं आपको सामान दूँगा? तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ होगी, दूसरी चीज़ हम उससे ये बोल सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम ये भी कर सकते हैं कि अच्छा, जो ये पेमेंट आप करेंगे, कोचिंग उसको स्कीम के साथ जॉइन करवा सकते हैं। उससे हम पूछ सकते हैं कि आप जो पेमेंट करने वाले हैं, वो डायरेक्ट ऑनलाइन करने वाले हैं या ऑफलाइन करने वाले हैं? जब हम ये पूछेंगे कि देखिए आप ऑनलाइन करने वाले हैं या ऑफलाइन करने वाले हैं, तो उसका अब वो आपको एक ना ऑप्शन देगा। देखिए इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि उसके लिए आपको 1 हफ्ता रुकना पड़े। प्रयास ये कीजिए कि जो आपकी जॉइनिंग होनी चाहिए, वो पहली बार तो 12 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर 12 घंटे में नहीं हो सकती तो प्रयास ये कीजिए कि 24 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 24 घंटे का नशा रहता है। उसके बाद में वो किसी न किसी से आप उससे बोल देते हैं कि आपको किसी से मिलना नहीं, किसी से बताना नहीं, लेकिन वो हज़ारों लोगों से सलाह लेता है।
और इन्हीं हज़ारों लोगों सलाह लेने पर सलाह उनको कौन लोग देते हैं? जिनको इस फ़ील्ड की सही जानकारी नहीं होती। क्योंकि हम जानते हैं कि ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट ना होने की वजह से हम इसको तुरंत स्टार्ट करवा सकते हैं। और अगर उसके पास अमाउंट नहीं है, तो उसको हम फ्री में भी जॉइन करवा करके उसको तुरंत करवा सकते हैं। क्योंकि जब इस तरह से अगर हम करेंगे, तो उसका ग्रो अप होगा। जब ग्रो अप होगा तो देखिए, हर एक डाउनलाइन चाहती है कि मेरा ग्रो अप हो, है कि नहीं? तो जब ग्रो अप होगा तो अपने आप वो तेज़ी से आपके साथ काम करेंगे। तो इसलिए आपको करना क्या है, देखिए जो आपके साथ में जो भी डाउनलाइन है, प्रयास ये करना है कि 1 हफ्ते के अंदर उसकी 15-20 की टीम हो जानी चाहिए। क्योंकि जब 15-20 लोगों की उसके पास ज़िम्मेदारी होगी ना, तो उससे क्या होगा ना कि उसका भी थोड़ा-सा जो मनोबल है वो बढ़ेगा और उसके साथ-साथ वो काम करने के बारे में सोचेगा। क्योंकि हमारे साथ हम लोग देख रहे हैं, जितने भी नए आ रहे हैं, उनकी एक ही हफ्ते के अंदर 20-25 लोगों की टीम हो जाती है। और जब 20-25 लोगों की टीम हो जाती है, तो इतना ज़्यादा मोटिवेटेड होकर के काम करता है कि पूछिए नहीं। तो हमको तेज़ी से करना है, फास्ट काम करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमको क्लोजिंग करनी है। ये चारों स्टेप को सही तरीके से फॉलो करना है। अगर चारों स्टेप को हम सही तरह से फॉलो कर लेते हैं, तो एट लास्ट हमारी ज्वाइनिंग भी कंफर्म होती है और सही तरीके से जो भी प्रोडक्ट, देखिए पहली बार प्रोडक्ट ये कीजिए प्रयास कि आप अपनी मर्जी के दीजिए। वो तो बोलेगा मुझे सिर्फ साबुन चाहिए, मुझे साबुन चाहिए, लेकिन आप उसको पहली बार प्रोडक्ट दीजिए, क्योंकि जब प्रोडक्ट यूज करेगा तभी उसको फायदे समझ में आएंगे, है कि नहीं? तो ये चीज़ होनी चाहिए। आप उसको हेल्थ के दे दीजिए, कुछ घरेलू यूज़ के दे दीजिए, कुछ अलग-अलग प्रोडक्ट दीजिए सभी। जैसे आपने एक पेस्ट दे दिया, साबुन दे दिया, उसके साथ-साथ अपना एक स्पारुलिना दे दिया, फ्लैक्स दे दिया और भी घरेलू यूज़ पे जैसे कि सैनिटाइज़र इस समय आ रहा है, सैनिटाइज़र दे दिया आप। हमारे यहाँ पर मास्क भी आने लगे, तो मास्क भी आपने दे दिया। जब एक-एक जब प्रोडक्ट आप देंगे, तो इससे क्या होगा, वो यूज़ करेगा। जब यूज़ करेगा तो उसको उसकी क्वालिटी समझ में आएगी और क्वालिटी जब उसको समझ में आ गई, एक बार वो आपके साथ सही तरीके से वर्क करने लगा, तो फ्रेंड्स कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा। तो इस तरह से करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ट्रेनिंग सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसको अपनी टीम में लागू कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सो वेरी मच। विश यू वेल।